नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में सिर के बल किए जाने वाला अभ्यास शीर्षासना यानी हेडस्टैंड को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, शीर्षासना को करते समय हमारे पूरे शरीर का संतुलन हमारे सिर पर और दोनों हाथों पर टिका रहता है। इस अभ्यास को करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही, इसके अलावा स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। दोस्तों, स्टार्टिंग में इस अभ्यास को करने में थोड़ा कठिनाई महसूस होती है, लेकिन अगर आप नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो इस अभ्यास में आसानी से बैलेंस बना सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और इस अभ्यास को करने से हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज होती है। इस अभ्यास को करने से हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है और जिन लोगों को हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, बालों का असमय सफेद होना जैसी समस्या होती है, वह समस्या भी दूर होती है। दोस्तों, इस शीर्षासना के नियमित अभ्यास करने से हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। दोस्तों, यह अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्तियों ने, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हों, सभी वर्ग के व्यक्तियों ने नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि हेडस्टैंड को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने सिर के ये वाले हिस्से को ऐसे अपने हाथों के पास और जमीन पर ऐसे सटा लेते हैं और सबसे पहले आपने ऐसे ही प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप ऐसे ही स्टेप टू स्टेप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। ऐसे आपने प्रणाम आसन की पोजीशन पर आना है। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, इस प्रणाम आसन को करने से हमारे सिर की हर एक नस पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को अक्सर सिर में दर्द या तनाव की समस्या रहती है, इस प्रणाम आसन को करने से दूर होती है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और ऐसे अपने हील को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं और फिर 30 सेकंड ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसे ही अर्ध शीर्षासना में एक आरामदायक स्थिति में बैलेंस बना लेते हो तो फिर आपने ऐसे अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को ऐसे अपनी छाती के मध्य लाते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश करें, अपने शरीर का संतुलन बनाने की कोशिश करें और जब आप ऐसे ही संतुलन बना लेते हो तो ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं। आपका पंजा बिल्कुल ऊपर की तरफ तना हुआ हो, लेफ्ट पैर को भी ऐसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ऐसे दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए कम से कम 2 मिनट ऐसे ही शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं। जब हम इस अभ्यास को कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आ रहा है। दोस्तों, इस अभ्यास को ब्रेन बूस्टर योगा के भी नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आप बिगनर हैं तो आपने अपनी आंखों को खोल कर रखते हैं और फिर ऐसे इस अभ्यास को ऐसे वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने पैरों को आगे पीछे करते हुए ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करें और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही आप स्टार्टिंग में इस अभ्यास को आप 2 मिनट होल्ड करके प्रैक्टिस करें, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप कम से कम 5 मिनट होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, शीर्षासना को एक बार और प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेना है और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं और ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं।
और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने दोनों पैरों को आगे लाते हैं और ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे अपने छाती के मध्य लाने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और फिर सब ऐसे अर्ध शीर्षासन की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हैं। ऐसे आपकी दोनों आंखें खुली रहें और कम से कम 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है। यह अभ्यास हमारे आंखों के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर इंसोम्निया की समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों ने भी शीर्षासन को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे पीछे अप डाउन करते हुए भी आपने प्रैक्टिस करना है। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को जमीन पर रख लेते हैं और ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।